प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित, कहा एलओसी व्यापारी भारी शोक में जी रहे हैं। जेकेएनपीएफ शेख मुजफ्फर ने सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट होने और सर्वसम्मति से लड़ने का दिया खुला निमंत्रण। कश्मीर वुमेन्स क्रिकेट लीग का किया गया आयोजन, यूजी चहल ने कश्मीर की क्रिकेट प्रतिभा की सराहना। संस्कृत माह के चलते जम्मू पुलिस लाइन आईआरपी 18वीं बटालियन में हुआ पौधारोपण का भव्य कार्यक्रम। एसएसपी रमेश अंगराल ने अपनी संस्कृति संरक्षण में युवा पीढ़ी को अपना योगदान देने को कहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एलओसी व्यापारी भारी शोक में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी शासनकाल में हमने इस व्यापार की अनुमति दी थी जिसमें करोड़ों का व्यापार होता था, लेकिन 2019 के बाद इससे जुड़े हमारे कई व्यापारी अब बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न एजेंसियों की छापेमारी हुई, अब जीएसटी आदि के माध्यम से कर की मांग की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें कार्यालय में बुलाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। वाबस्ता ट्रेडर्स हैं, वो मेरे पास आए थे, बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलात में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुजफ्फराबाद उड़ी की बात करें या रावलाकोट की बात करें, हम रावलाकोट और पुंछ की बात करें, जम्मू कश्मीर की तवारीख में जितना यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है, कुर्बानियाँ दी हैं, अगर कुछ हासिल हुआ है तो ये दो रास्ते 2005 में जिनकी शुरुआत हुई थी, जो खोले गए थे, उसके बाद 2008 में इसमें कारोबार चला था और करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार हुआ और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनको रोज़गार मिला, इसके साथ जुड़ गए। पर बदकिस्मती से 2019 के बाद ये अचानक से इसको बंद किया गया, ट्रेड भी ख़त्म किया गया और जो इसमें जब आवाजावी शुरू हुई थी तो उस वक्त खाली यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक व शुबात भी हैं, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया है, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। अगर आप लोग इसमें मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं जर्नलिस्ट से कहना चाहती हूँ कि इसको पैगाम को दिल्ली तक पहुँचाने में, तो ये जो है सैकड़ों घर ये बेघर हो जाएंगे और इनकी प्रॉपर्टी सीज होगी। दो दिन पहले मैम वहाँ पे जो बस सर्विस है उसको रिज्यूम किया गया है, जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए बस सर्विस को शुरू किया गया। आपको नहीं लग रहा है कि बेहतर कदम है बॉर्डर टूरिज्म और उड़ी? देखिए बॉर्डर टूरिज्म वगैरह तो सब ठीक है, मगर ये जो एक ट्रेड शुरू जिसकी वजह से यहाँ कई फैमिली सफ़र कर रही हैं इस वक्त, तो उसके लिए अगर एक बॉडी स्कैनर लगा देते हैं ताकि पता चले कि भाई ट्रक्स में क्या आ रहा है, जा रहा है, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी दे, कम्युनिकेशन फैसिलिटी दे। देखिए जम्मू कश्मीर के मसले का, दोनों कश्मीरों को आपस में साथ मिलाने का इससे बेहतरीन हल कोई नहीं हो सकता है। तो अगर इससे दोनों कश्मीरों में अमन कायम होता है, दोस्ती कायम होती है, तो मुझे लगता है इस इनिशिएटिव को, जो मैंने पहले भी कहा, वाजपेयी जी ने स्पेड वर्क किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था, अगर उसको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाया जाए तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जो बार बार होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ डायलॉग करना चाहता हूँ,
कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष शेख मुजफ्फर ने सभी राजनीतिक दलों को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एकजुट होने और सर्वसम्मति से लड़ने का खुला निमंत्रण दिया है। वह उन राजनीतिक दलों की आलोचना करते हैं जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगों द्वारा चुना जाएगा वह लोगों के वादों और मांगों को कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर दिया है और एलजी को सभी शक्तियां दे दी गई हैं। फिर निर्वाचित सरकार किस तरह बन सकती है? पार्टियां भी बहुत सरगर्म हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन का हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन किस पस मंजर में हम इसको वेलकम करेंगे? मेरी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का जो ताल्लुक है या जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास पावर होना चाहिए। जो आज फ्यूटाइल एक्सरसाइज चल रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, होना तो जरूर चाहिए, लेकिन पहले अगर काश हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आज मुझे लग रहा है कि आज का जो ये इलेक्शन होगा ये तनख्वाहदारी के लिए इलेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुलाजमत लोग मुलाजिम चुनेंगे। अब चूंकि पहले सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने एम्प्लॉयज को चुनता था, आज लोग असेंबली मेंबर तनख्वाहदारी के लिए उनको चुनेंगे। पावर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी पावर है वो सारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। तो हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा या जो वजीर आला होगा या जो कैबिनेट होगी या जो असेंबली होगी, उनके दायरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। उनको धीरे धीरे इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों ने आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया और छीनते आज हम यूटी तक पहुंच गए हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। 25वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर कश्मीर वुमेन्स क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन भी मौजूद रहे। क्रिकेटर चहल ने आज स्थानीय प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को अपनी पहचान बनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि यहां से कोई भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेगा। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में बोलते हुए चहल ने कहा कि मैंने यहां 2009 में खेला था और ये देखना अविश्वसनीय है कि यह क्षेत्र क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के मामले में कितना आगे आ गया है। क्या खूब इनका क्रिकेट, क्या खूब इनका खेल। हम आशा करते हैं कि ये आगे भी अपनी खेला 2009 में खेला था और काफ़ी अच्छी फीलिंग है। और यहाँ पे सेकंड टूर्नामेंट हो रहा है स्पेशली वुमेंस के लिए, और ये इंडियन क्रिकेट में काफ़ी अच्छी बात है कि JNK से भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर आए इंडियन टीम में, और काफ़ी अच्छा लगा। कोशिश कर रहा हूँ अगले साल जब टूर्नामेंट हो तो मैं आऊँ। और भी यहाँ पे जो है वो सब हाथ नीचे जितना भी हुआ है, आई थिंक मेरे को देख के काफी मजा आया और आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। और आई थिंक नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में आप क्या पता आप इंडियन टीम में कोई JNK से। संस्कृत माह के चलते श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने जम्मू पुलिस लाइन RP 18वीं बटालियन में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस मौके पर IRP 18वीं बटालियन के कमांडेंट SSP रमेश अंग्राल ने कहा कि हमें अपने शहीदों को याद करते हुए उनके नाम का एक पौधा लगाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर महंत रोहित शास्त्री ने प्रदूषित पर्यावरण के खतरों के सचेत किया और लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी को कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। IRP 18वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट
कलवीर हांडा ने इस अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि जिस प्रकार शरीर को पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे लगाने के बाद उनका संरक्षण करना भी बेहद अनिवार्य है और आने वाला युग संस्कृत का है। अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि 19 अगस्त को जो है ये दिन वो मनाया जाएगा, संस्कृत डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें आप देख ही रहे हो कि हमारे शास्त्री जी जो हैं, इनका इतनी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में इस संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, और ये करते रहते हैं। नॉट ओनली कि इस महीने में मैंने इनको देखा है कि ये हर जगह, जम्मू हो, कश्मीर हो, कहीं भी हो, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी करवाते रहते हैं और बच्चों को पूरा इस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं कि जो है इन चीज़ों को जो है बच्चे समझें कि मतलब वो जो गलत चीज़ें हैं वो उनको कैसे उन चीज़ों से हमने दूर रहना है। और जैसे पेड़ों की बात आप कर रहे हैं कि पेड़ मतलब एक बच्चे की तरह होता है, कि बच्चे को जैसे हम शुरू से उसका पालन पोषण करते हैं, इसी तरह से पेड़ लगाना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पेड़ को पालन पोषण करना, उसको जैसे हम देखते हैं कि पानी में, जैसे हम देख रहे थे कि पानी देना किस तरीके से उसका पालन पोषण करते हैं, एग्जैक्टली बच्चे की तरह ही इसको भी रखना है और रखना भी चाहिए आगे भी, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन जो है, आपको पता है जीवन हमारा इनके बिना कुछ नहीं है। पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर ये हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना हमारी सोसाइटी में भी और हमें भी एक इस पोल्यूशन से जो है वो मतलब दूर मिलेंगे, पोल्यूशन जो है दूर होगा। तो ड्रग्स के ऊपर जैसे शास्त्री जी ने इन्होंने साइबर क्राइम्स के ऊपर भी काफ़ी इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस करवाई है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जाके इन्होंने इतना किया है। और ड्रग्स पे तो कर ही रहे हैं ये, मतलब जगह जगह जाके, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके ये कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इनिशिएटिव जो है, इनको बहुत ही मुबारकबाद देते हैं हम। देखो, ये संस्कृत माह के चलते हुए रोहित शास्त्री जी और जम्वाल साहब और उनके जितने भी साथी हैं, इन्होंने IR18 के साथ मिलकर के यहाँ पेड़ जो हैं वो लगाए हैं। और पेड़ लगाने के पीछे जो संदेश है वो यही है कि एक तो हमें अपने पर्यावरण को जो है वो ठीक करना है। जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, जितनी ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उससे हमारा जो संतुलन है वो ठीक रहेगा। दूसरा, जितना भी यूथ है उसको कंस्ट्रक्टिव की तरफ ले जाना है, ड्रग्स से दूर रखना है, राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनको किस तरह से पॉजिटिवली चलना है, ये सारा संदेश जो है ये सब लोग फैला रहे हैं। इन्होंने बाकी जगह भी इस तरह के प्रोग्राम किए हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। संस्कृत दिवस जो है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ट्रस्ट ने एक निर्णय लिया है कि संस्कृत माह मनाया जाए। वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर भी कार्य किया जाए। बड़े पढ़े लिखे लोग जो है साइबर क्राइम में भी फंस रहे हैं और वृक्ष का जो है कटाव भी हो रहा है। तो उसी के चलते हमने निर्णय लिया कि वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पर भी कार्य किया जाए। संस्कृत को तो बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के चलते जो है हमने ड्रग्स के ऊपर भी रैलीज की काफ़ी बड़ी आपने देखा है। और आज मैंने अंगराल साहब से और खांडा साहब से आग्रह किया कि खांडा साहब से कि यहाँ पे भी हमने करना है और उन्होंने हमें अनुमति दी, बहुत अच्छा लगा। और देववाणी संस्कृत जम्मू कश्मीर के विद्वानों की भूमि रही है, यहाँ पे महर्षि अभिनव गुप्त कल्लन जैसे बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान हुए हैं। और LG साहब के आने से प्रदेश में संस्कृत भाषा को काफ़ी बढ़ावा मिला। जैसे माता वैष्णो उन्होंने डिपार्टमेंट खोला, 2008 से यूनिवर्सिटी खोली, वहाँ डिपार्टमेंट नहीं था, तो हमने आग्रह किया, उन्होंने डिपार्टमेंट खोला। कटरा में उन्होंने सीटें बढ़ाई। तो तिरुपति मंदिर है वहाँ पर भी उन्होंने एक गुरुकुल सैंक्शन किया, जल्द वहाँ भी खुलने जा रहा है। इसी के चलते जो है ट्रस्ट जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। और मोदी साहब ने, जैसे SSP साहब ने कहा कि स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, और एक पेड़ आज पुलिस के सहयोग से शहीदों के नाम लगाया गया है। और इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ और ट्रस्ट के सदस्यों का। शास्त्री, आपको नहीं लगता कि सिर्फ मंत्र नहीं? भाजपा द्वारा रियासी में भाजपा जिला मुख्यालय में मंडल प्रधान राघव केसर द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तक पूरे देश भर के साथ साथ जिला रियासी में भी भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें पूरा जिला देशभक्ति के रंग में दिखेगा। इसके साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मौन मार्च रख मनाया जाएगा। और वार्ता में उन्होंने बताया कि घर के सबसे छोटे सदस्य से तिरंगा अपनी छत पर जरूर फहराएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि आजादी कैसे और कितने संघर्षों से मिली। कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, उसमें आज जैसे हमारी बैठकों में चर्चा आई है कि आने वाले 11, 12 और 13 तारीख ऐसे 3 दिनों में, जैसे रियासी विधानसभा में हमारे रियासी जिले में 3 विधानसभाएं हैं, तो ऐसी 3 बड़ी तिरंगा यात्रा
वो बाइक रैली की शक्ल में या उसमें पैदल यात्रा की शक्ल में, आज हम सब आम जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि 12 और 13 और 11 तारीख में से जब भी ये तय होता है, एक बड़ी बाइक रैली जो है, तिरंगा रैली, वो इस पूरे विधानसभा, रियासी विधानसभा कटरा और गुलाबगढ़ विधानसभा में होने जा रही है और उसमें सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और साथ ही साथ उसके बाद जो 13, 14 और 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन है और उससे 2 दिन पूर्व तक एक बहुत बड़ा घर घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान हमारे सभी कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, मिलकर के घर घर तक तिरंगा पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हर घर तिरंगा अभियान की बात की है, उस हर घर तिरंगा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और तिरंगा फहराने का काम करेंगे। और उसमें हम लोग आम जनमानस से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वे अपने घर में 13, 14 या 15 तारीख को, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन, अपने घर के सबसे छोटे जो हम आपके घर में जो बच्चा है, उसके हाथों से इस बार जो है तिरंगा अपने छत पर फहराएं, ताकि आने वाली जनरेशंस को, आने वाली नस्लों को इस तिरंगा के प्रति क्या समर्पण लोगों ने किया है, क्या बलिदान के बाद आज़ादी देश को मिली है, इसके लिए उन छोटे बच्चों में एक भाव पैदा हो। इसलिए सभी लोग, जितने भी लोग पूरे रियासी जिले के हैं, अपने घर के सबसे छोटे बच्चे से इस बार तिरंगा फहराएं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एडवोकेट मुसलीम ने अपने खर्चे पर सोपर के नीली हाथीशाह इलाके में जल निकासी की साफ सफाई की और अन्य लोगों के लिए एक मिसाल कायम की, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। काम होगा, लेकिन सालों के साल बीत जाते हैं और गंद भी वही है, न कोई स्वीपर सफाई करने के लिए आता है, न कोई इनकी जो ड्यूटी है वो कहाँ है। अलमिया ये है कि बार बार इन गरीब लोगों को, जिनको दिन कमाना पड़ता है, शाम को खाना पड़ता है, इन्हें बार बार जेबों से पैसा खर्च करना पड़ता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। रोड अमामन करा अपील, मेहरबानी करियो ड्रेन सफाई। मे 4 बज खुदायस रसूलस पे मे ड्रेन मज, अगर न पटकिन तस आयस बेस लोग तम साथ पानस ते सह बचस मे तमती, तो मगर वो मैडमी पे करा भरोस अम या आय सदर अम दित नजर यह पच सम कोड़ पे चंद वकीनस दपान बस मो तुम सत परवाह कहें, मगर अम ब्रोह आय तो तमन कोर कहें। निंगली पे आम हाथीशाह मामस बस क्या प्रॉब्लम सिर्फ ड्रेन बे रोड तस क्लियर गई, ड्रेनेज गई। मैडम दित पूस अम दित पन्नी चंद पोस कि गई अमिस निश ये पे सख्ती क्या एडमिनिस्ट्रेशन सह हेका सानी खतर कहें तक गई वनुक तमत गई 10 लटन 15 लटे ऑफिसों मज गए, हमने सिर्फ धक्के खाए हैं, हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इवन कि हमारे बच्चे आ गए स्कूल से, वो ड्रेन में गिर गए, मेरा बच्चा गिर गया ड्रेन में, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो शायद इस वक्त उसका 1 साल होता वो गुजरने को। अब आपकी डिमांड क्या है? डिमांड है हमारी सिर्फ ड्रेनेज होनी चाहिए और ये जो रोड है हमारा ये ठीक होना चाहिए, इसकी ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ से उस जो वो ड्रेन है वहाँ से टच होनी। आज जिला डोडा में नाबार्ड बैंक के कार्यालय का उद्घाटन एडीडीसी डोडा प्राण सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर जीएम विकास मित्तल, राकेश, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड, आरएसईटीआई के निदेशक, एलडीएम और जेके बैंक के क्लस्टर प्रमुख उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि ये वन मैन कार्यालय है, जिसे जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड राकेश के सुपुर्द किया गया है और वही यहां का सारा कामकाज देखेंगे और जो किसानों के साथ साथ अन्य भी संबंधित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। विकास मित्तल, जीएम नाबार्ड जम्मू रीजनल ऑफिस से। तो नाबार्ड जैसे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि कृषि विकास के लिए काम करना है। तो उसके लिए हमारा हेड ऑफिस बॉम्बे में और रीजनल ऑफिस हर स्टेट कैपिटल में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में हमारी डायरेक्ट अप्रोच नहीं थी, तो इसीलिए अभी डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने नया डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोला है। तो ये वन मैन ऑफिस है, जहाँ पे हमारे राकेश कुमार जी
लोगों को, फार्मर्स को, बैंकर्स को जनरल एम्प्लॉयमेंट के लिए और लाइन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हर समय अवेलेबल रहेंगे। फुल फ्लैज ऑफिस रहेगा। जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गांव कोटली शाहदुल्ला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर पीडीपी में शामिल हो गए, जिनका पीडीपी के वरिष्ठ नेता एवं आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर पीडीपी के विधानसभा प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी की तरफ से जम्मू संभाग में गतिविधियों को तेज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमारी शशि दीदी जी आज इनका वेलकम करें, उनको ज्वाइन करूंगा। खड़ा करके ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਜੰਮੂ ਸਾਊਥ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ साड़ी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने, हाई कमान ने, मैं उनका दिल की गहराइयों नाल शुक्रिया अदा करना। आने वाली विधानसभा इलैक्शन है, अज तो 4 दिन के दौरे से इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम कर रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ कि जल्दी तो जल्दी जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन करवाई जाए। अज वावा देर हो गई है कि जम्मू कश्मीर दे विच सरकार ही नहीं है ते असी जिथे तक जम्मू खिते की गल की जाए दे विच चुनाव वैली पीर पंजाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दी निकल गई मुफ्ती जी दा दिल की गहराइयों नाल एक बार फिर करदा कि जिन्हां ने मैनू इस लायक समझिया कि मैनू आरएसपुरा जम्मू साउथ का इंचार्ज नियुक्त किया ते मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना अपनी हाई कमान का, मैडम महबूबा मुफ्ती का। अगर उन्होंने मैनू जिम्मेवारी लाई है इस काम को जो उन्होंने मेरे ते जिम्मेदारी पाई है कि उस जिम्मेदारी से मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी का दिल की गहराइयों से और अपनी हाई कमान का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने मेरे को आरएसपुरा जम्मू साउथ का इंचार्ज बनाया है। उसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से मैडम महबूबा मुफ्ती जी को मुबारकबाद देता हूं। और आज का जो ये प्रोग्राम था, आज हमने फर्स्ट स्टेप लिया है अपने कोटली शाहदुल्ला से, जिसमें हमारी 200 से ज़्यादा महिलाएं और हमारे भाई जिन्होंने आज पीडीपी का दामन थामा है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में पीडीपी एक मजबूत पार्टी होगी और कम से कम पीर पंजाल में और चुनाव वैली में और जम्मू प्रोविंस में ये एक अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाली जो सरकार है उसमें पीडीपी एक ज़बरदस्त पीडीपी का रोल होगा। और मैं साथ ही एक बार फिर से मैडम महबूबा मुफ्ती जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और जम्मू कश्मीर में जो आने वाली सरकार होगी वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी। भद्रवाह विकास प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर गाथा पार्क भद्रवाह में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जिसमें बीवीएम और निचला थारा स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और तत्पश्चात एक रैली भी निकाली, जहां छात्रों और बीडीए कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता हेतु नारे भी लगाए।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष अनंतनाग लतीफ अहमद खान ने श्री गुफवारा का दौरा किया और एक समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें पीडीपी और एनसी के कई वरिष्ठ और प्रमुख कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा जम्मू कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए काम करेगी। पहलगाम में पीडीए द्वारा चलाए गए तोड़फोड़ अभियान पर बोलते हुए लतीफ अहमद खान ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है, वह भी पीडीए के अधिकार क्षेत्र के बाहर। अधिकारियों ने पिक एंड चूज नीति के तहत यह कार्रवाई की है, केवल गरीब लोगों को निशाना बनाया है। इस मौके पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से इस मामले में हस्तक्षेप करने और गरीब लोगों पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। फयाज अहमद खांडे, नवाज अहमद फारूक अहमद भट्ट, जाहिद अहमद खान, नब्जार अहमद, बुरहान अहमद शेख। ट्रेन जो कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुफवारा बिजवारा में आता है, वहाँ पे कल एनसी और पीडीपी के लोगों ने एनसी और पीडीपी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उसके बाद मैंने पूरे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया। जिस गांव में कल गए में उसमें कुलर है, सलर है, शेखपुरा है, लहिन दजन है, नाले ओवरा है, त्राड़ी गांव है, येनेड़ है, डलसीर है, पटकोट है, पहलगाम है, बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ मैं कल गए वहाँ पे लोगों ने यही शिकायत की कि जो त्राड़ी गांव में या मोरा में या प्रॉपर पहलगाम में या नाले ओवरा में मुख्तलिफ जगहों पे जो होटल बने दहवतू में, तो जब उन्होंने होटल बनाना शुरू किया, बनाने का काम किया, तो तब ये अफसर लोग कहाँ सोए थे? तब तहसीलदार पहलगाम और सीओ पीडीए कहाँ थे? इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ थे? बाकी जितने डिपार्टमेंट में पीएचई आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंटों से उन्हें एनओसी मिलना चाहे तब वो वहाँ पे होटल बना सकते हैं। कल जब एक गांव में गए, वहाँ पे हमारे बहने माए उन्होंने रोया, उन्होंने 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल होटल बनाए। अगर श्रीनगर के लोग या और किसी जगह के लोग वहाँ होटल बना सकते हैं, क्या हमारे पहलगाम के लोग अपने लिए घर या होटल नहीं बना सकते हैं? सीओ से पूछना चाहता हूँ, सीओ तब तक कहाँ सोए थे? तब तक तहसीलदार पहलगाम कहाँ थे जब तक उन्होंने वो होटल बनाए? आज वो डोजर लेके जाते हैं, आज वो पुलिस लेके जाते हैं कि उनको ये मिलियामेट करो। अगर उन्होंने बैंक से लोन निकाला, जमीन बेचा, मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके गवर्नर साहब ये खुद देखे, जो मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और सीओ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, तहसीलदार साहब से, तब तक आपका डिपार्टमेंट कहाँ थे जब तक उन लोगों ने अपनी जमीन बेचे, लोन निकाले बैंकों से, उन्होंने वो बिल्डिंगें बनाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने को लेकर भाजपा के जिला महासचिव राजेश मेहता ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में अब राष्ट्र का एक ही प्रतीक भारत का झंडा है, जो पूरे राष्ट्र की जनता को एक ही सूत्र में बांधता है। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर घर तिरंगा फहराने की गुहार लगाई। वार्ता हर घर तिरंगा अभियान को लेकर है, जिस प्रकार से माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया, हर घर तिरंगा जो 2022 से शुरू किया गया। हर घर तिरंगा आप सब जानते हैं कि 370 जब हटी नहीं थी, उससे पहले इस जम्मू कश्मीर में एक झंडा और लगाया जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही कहती आ रही है कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 5 अगस्त 2019 को हमने 370 को निरस्त कर सिर्फ यही संदेश दिया कि इस देश में सिर्फ एक ही झंडा चलेगा, वो होगा तिरंगा। आप सब ने देखा यहाँ तिरंगे का अपमान जम्मू कश्मीर में किया जाता था, उसको जलाया जाता था। आज वो सारी चीज़ें खत्म होकर सिर्फ एक ही झंडा दिखता है, तिरंगा। और वो तिरंगा जो कश्मीर घाटी में लाल चौक में कभी लहराने नहीं दिया जाता था, अगर कोई झंडा लहराता था उसको गोली मार दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा माहौल यहाँ से खत्म हो चुका है और कश्मीर के लाल चौक में आज तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। तो 2022 से भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर घर
तिरंगा झंडा अभियान को लेकर संकल्प लिया और हजारों कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प को लेकर हर घर तिरंगा अभियान जन जन तक 2022 में पहुंचाया। आप सब जानते हैं कि 2022 में हर घर तिरंगा.com एक साइट है, उस पर 6 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा लेकर अपना फोटो वहां लगाया और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। 2023 में 10 करोड़ लोगों ने सेल्फी विद तिरंगा को लेकर वहां पर फोटो अपनी अपलोड की और वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कठुआ भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम जनमानस तक जाएगी। बाइक फॉर तिरंगा रैली, वॉक फॉर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर घर तिरंगा, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर हम हर जनमानस तक जाएंगे। ये कार्यक्रम 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसके बीच में एक बड़ी बाइक रैली की जाएगी, इसके बीच में तिरंगे के लिए मार्च किया जाएगा, इसके लिए तिरंगे को लेकर सुबह एक मैराथन की जाएगी। तो हम इस अभियान को लेकर गांव-गांव जाएंगे ताकि जो तिरंगा हमारी शान है, इस देश की शान है, जिसके लिए हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, आज वो दिन है कि हम उन्हें याद करें। इस तिरंगे को हम उन लोगों के घर जाकर उनको वेट करेंगे जिन्होंने इस देश के लिए जान दी, जो करगिल में शहीद हुए। ऐसे शहीद परिवारों में हम सब जाकर तिरंगा भेंट करेंगे और उनको याद करेंगे। इसी के साथ जितने भी शहीदी स्मारक इस कठुआ में बने हैं उसको साफ सफाई कर वहां पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। और मैं कठुआ की जनता की से ये आग्रह करता हूं, सारी आवाम से, कि आप सब लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, अपने छत पर तिरंगा लाएं, इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। और मैं सभी जितने भी कठुआ के एनजीओस हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं, एथलीट क्लब हैं, या फिर जो कीर्तन मंडली जो मंदिर में जाके कीर्तन करती है, उन सब से आग्रह करूंगा कि आप एक तिरंगा रैली निकालें गांव-गांव, गली-गली। आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कांग्रेस मुख्यालय शहीदी चौक जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया और महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों को भी याद किया। मैं एक नारा सारे जवाब देना चाह रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन श्री महात्मा गांधी जी सारे चले बात गए ते इधर प्रश्न दिया। और मैं गुजारिश करें सारे नरेंद्र गुप्ता जी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जेकेपीसी से, वो भी अपना अपने महात्मा गांधी जी ने आज दिन क्विट इंडिया मूवमेंट जी है ਉਹਦਾ आह्वान किया और ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗਿਆ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ, क्योंकि डू एंड डाई ਇਹ ਲੋਕ ਡੂ ਐਂਡ डाई ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਅਦਾਇਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ पूरे हिंदुस्तान से हिस्ट्री ऐसा कदम ही होया कि कोई स्टेट की तोड़िए से ड्यूटी बना दिता है। पहली दफा होया कि स्टेट की तोड़िए से ड्यूटी बनाया, ड्यूटी बनाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाइए, एमएलए की पावर जी कारपोरेट को कट कर दी गई। एक कितनी शर्म की गल है और एक काला इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का। और ये करने की बहुत सारी सेंट्रल सरकार जी बीजेपी की है, जी उसने भी क्विट इंडिया मूवमेंट का चाहे भी सारे सारे साथी आख्या, वर्मा साहब ने भी आख्या, सारे थॉमस कोहरा ने गल की, लेकिन आखना आसान है। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान सारे कांग्रेस पार्टी की जी मूवमेंट जो सारे लखा सारे लोग गए जो शहीद किया गया और अपने करवाने ये सभी बीजेपी के मुख नहीं रहते इन्हें लोग उसलिए मुखरी करी गई कांग्रेस जगह जगह जिसे वो नहीं करवाते रहे लोग। आज ये लोग पावर चाहिए और उनकी एक्टिविटी देखो, आज वो चीज वो डिवाइड रूल पूरे हिंदुस्तान की आज भी आज तक देखो हिंदू मुसलमान जो पाकिस्तान सरकार ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। आज देखो आज दिन एक करवान पैटर्न रहना ही हिंदू मुसलमान से बाकी कोई भी कम्युनिटी ये ऐसा बहुत प्रेरित कर हिंदुस्तान की बंदा एक शब्द। स्वास्थ्य निदेशालय ने आज चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रभावशाली गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए स्वास्थ्य निदेशक मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा यह पहल अपने नागरिकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
दे दो ये आप इतने मोबाइल पास इतने ओके थोड़ा ऊपर मामा सर mana kerja थोड़ा शहीदों के नाम committed towards cleanliness and devote time per year. That is family, my locality, my village, and my workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering, nor do they allow it to happen. Other person take this pledge. पिछले फर्स्ट से ही हमारा जो ये ड्राइव चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि सफाई का जो ये 15 डेज से पखवाड़ा है ये हर एक जगह मनाया जाए, पूरी तरह से अच्छी तरह से मनाया जाए। और पूरी डायरेक्शंस थी कि एक पेड़ शहीदों के नाम जो हमने हर एक लेवल पे किया, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो हमारा PHC होगा, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे ऑफिस, चाहे वो BMOs के हो, CMOs के या डायरेक्टरेट ऑफिस है। तो हमारा पूरा ये जो हफ्ते का प्रोग्राम बना हुआ है इसमें ज़्यादा सिट्रस सफाई का ही दिया गया। और आपको पता है क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडनेस, और यही एक हमारा पैगाम रहेगा हमारे लोगों के लिए, हमारे अपने पहले मुलाजमों के लिए कि वो खुद अपनी जगहें भी साफ़ रखें और इर्द गिर्द को भी साफ़ करें। और मेरी इनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी हमारे हेल्थ सेंटर के नज़दीक हाउस होल्ड्स होंगे उनको भी ये हिदायत दी जाए कि वो अपने घरों को साफ़ रखें, घरों के साथ साथ जो बाहर का एरिया है उसको भी साफ़ रखें। और सफाई से आपको सिर्फ डिजीज़ें ही दूर नहीं रहती, बहुत सारे बेनिफिट्स है, चाहे वो आपका सेहत के लेके होगा, चाहे किसी और हवाले से, इसके तो बड़े बेनिफिट्स है। और इस आज जो हमें मौका मिल रहा है तो इसमें हर एक को भाग लेना चाहिए। देशभक्ति और सामुदायिक भावना के जीवंत प्रदर्शन में बारामूला पुलिस ने शहर के युवाओं के साथ मिलकर बारामूला में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में SSP बारामूला आमोद अशोक नागपुरे, SP मुख्यालय बारामूला फिरोज यहिया समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान युवाओं ने एक बाइक रैली भी निकाली। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त हमारा योम आज़ादी है और इसके हवाले से जो है पूरे यूटी में आज हम एक जश्न का माहौल देख रहे हैं, खुशनुमा माहौल देख रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर हमारे तिरंगे की शान और मान को बढ़ा रहे हैं। आज बारामूला पुलिस ने भी जो है टाउन बारामूला में एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें आपने देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ साथ यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है हमारा, उन्होंने शिरकत की। सब ने जो है अपनी बाइक्स के साथ इस रैली में वो शामिल हुए और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से, तरतीब के साथ जो है पुलिस के साथ शाना बरशाना वो खड़े रहे, बाइक्स पे वो सवार हुए और पूरे टाउन बारामूला में जो है तिरंगों के साथ
बड़े ही फ़ख्र के साथ उन्होंने ये बाइक रैली निकाली। हमारा यही मकसद है कि हमारे मुल्क की शान और मान में हर वो शहरी शामिल हो जो इस मुल्क का बाशिंदा है, और बड़े ही फ़ख्र के साथ छाती चौड़ी करके हम अपना तिरंगा लहराए और तमाम दुनिया को हम ये मैसेज दें कि यहाँ की आवाम, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस, ये एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमारा तिरंगा हम ऐसे ही आज़ाद फ़िज़ाओं में हमेशा लहराते रहेंगे। और दुश्मन को हम ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे बीच का जो ये अटूट नाता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पौलादी ये है हमारा रिश्ता, और इसको कोई भी अगर किसी तरीके की खलल पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम हो जाएगा। 15 अगस्त की तैयारी कहाँ पे पहुंची सर? 15 अगस्त की तैयारी हमारी चल रही है, आप देख सकते हैं परेड की तैयारी DPL बारामूला ग्राउंड्स पे हो रही है। इस साल जो हमारा 15 अगस्त का वेन्यू है वो हमारा शौकत अली स्टेडियम है। पहली बार जो है बड़े सालों में ये नया वेन्यू हमने मुनक्कद किया है, जहाँ पे पब्लिक जो है वो बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा ले सकती है। ये पूरा वेन्यू, ये पूरा इवेंट जो है लोगों के लिए ओपन है। हर शहरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस हमारे योम आज़ादी के फंक्शन में जो है शामिल हो और बड़े ही खुशी के साथ, बड़े ही अमन के साथ ये दिन हम मनाएंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ामात पूरे ज़िले में कायम है। पहले से ही हम जो है बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद है, अलर्ट है, चौकस है, और 15 अगस्त के हवाले से और भी ज़्यादा अलर्टनेस हमने बढ़ाई हुई है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।